क्योंकि मैंने जितना भी सोचा ना, तो जो पॉइंट अब आप किसी में आप कॉपी लो, आप चीज़ें लिखो। जैसे मैं अपने रिश्तेदारों के नाम लिखती हूँ और अपने जानने वालों के नाम लिखती हूँ। इसको करेंगे इसको क्या फ़ायदा होगा, इसको करेंगे इसको क्या फ़ायदा होगा, इसको यहाँ से इसने ऐसे करा होगा, सब लिखती है ना। तो एक उंगली बार बार एक ही इंसान के ऊपर जा रही है, वो पेन मेरा एक ही इंसान के ऊपर जा रहा है। क्योंकि वो इमोशनल लेस है। वो जिस ओहदे पे है ना, उस वहाँ इमोशंस काम नहीं करते, वहाँ इमोशंस काम नहीं करते। अगर अपने पे आ जाए ना तो इंसान मरवा भी देता है। अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए वो हर जिंदा भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो वो उंगली बार बार एक ही जगह जाके अटक रही है। बस अब वो ये कह रहे हैं कि रैंडम बंदे कोई नहीं कर सकते, जानने वाले। तो वो भी कह रहा है कि मैडम इतना कितना, क्योंकि वो उनको माँ बेटे अकेले सिंपल से लोग हैं, यहाँ सबके साथ सिंपल ही हैं हम लोग। ऐसी किसके साथ हो गई ना, हमारे पास कल था ना आज है, पर हमें जीना उस अकॉर्डिंग पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग में जीना पड़ेगा। नहीं तो आप मर जाओ, फांसी लगाओ और मर जाओ। मैं और मेरा बेटा, क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग तो जी नहीं सकती, जिस अकॉर्डिंग में हमें जीने के लिए कह रहा है ना, वो हम नहीं जी पाएंगे। मेरा बेटा और मैं, हम नहीं जिएंगे। तो हमारा अल्टीमेटली बनता है कि हम फांसी लगा के दोनों माँ बेटे मर जाए, ठीक है ना। क्योंकि बिना काम, क्योंकि हम घर में भी पूरे दिन सफाई, बर्तन, कपड़ा, खाना सब करते हैं, भगवान को भोग लगाना। क्योंकि मैंने कहा ना, हमारा सिर्फ, क्योंकि वो काम मैं नहीं करूँगी कि किसी भीख मांग लूँ या वो कर लूँ, वो तो हम नहीं करेंगे। तो हम माँ बेटे मरेंगे। ताकि मैं चाहती हूँ हम ऐसा कुछ करें ना, तो उसका जो कह रहे ना, आपको मिलेगा, मिल चुका है, ऐसा होगा। टैरो कार्ड वाले हो गए, जो पोस्टर डालने वाले हो गए। तो जब कुछ अनहोनी होगी ना, फिर कहेंगे काश हमने ऐसा कर दिया होता। कभी कभी रातों रात डिसीजन लेने होते हैं, हमने ऐसा कर दिया होता। फिर उन लोगों को वो कर्मा भुगतना पड़ेगा। जो हमारे साथ हुआ है ना, उसने करा है, उसकी बुद्धि ने। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम मर्डर कर देते हैं ना, तो बाद में ध्यान आता है यार ये क्या कर दिया हमने। या उसको होगा नहीं, उसे पता होगा कि मुझे ये झेलना पड़ेगा। या तो उसने ये भी सोच लिया होगा कि मैं ये काम हो सकता है और मुझे झेलना पड़ेगा, ठीक है भाई। पर चल तुझे इस जन्म में पता है कि ये काम होगा, हम मर जाएंगे और इसका कर्मा झेलना पड़ेगा। लेकिन अगले जन्म में हो सकता है उसे बहुत अच्छा इंसान बना दे। और आसपास ऐसे लोग, जैसे मेरे को लगता है कई बार, क्योंकि मुझे सारे बहुत गंदे लोग मिले, और मैं जैसी आज हूँ मैं कल भी वैसी थी, सब साथ करने वाली कर। अब तो खैर मेरा बाहर भी किसी के साथ करने का मन नहीं करता, किसी के साथ भी करने का मन नहीं करता, किसी के लिए कुछ भी करने का मन नहीं होता, किसी को अच्छा समझने का मन नहीं होता। सब कुछ ऐसे किसी के लिए नहीं, बस ईश्वर का है वो, तो उसकी तो भक्ति करनी है वो तो, क्योंकि उसने भगवान ने मेरे लिए बहुत किया है। भगवान ने बहुत किया उसने, तो उसे कर्मा, जो अच्छे इंसान साथ में होंगे ना, और जब ये झेल रहा होगा तो वो कहेगा, जैसे मैं, कि भाई पता नहीं क्या, कोई ऐसे लोग मुझे क्यों मिल रहे हैं, भाई के रूप में, भाभी के रूप में, बहन के रूप में, भांजों के रूप में, दोस्तों के रूप में। आपकी ऐसी जो कंडीशन मेरी है ना, सेम कंडीशन में आप आ जाओगे, और कोई ऐसा ही बंदा आपको मिल जाएगा। जो ज़िंदगी मैंने जी है ना, वो ज़िंदगी तुम्हारी अगले जन्म में हो जाएगी। समझ रहे हो? तो कैसे करोगे? ये है सारी बात। वक्त रहते इंसान को समझना चाहिए। इसीलिए ना, किसी के काम पे, किसी की शादी पे, किसी की कोख पे लोग करते हैं ना, और मेरी सब में हुआ है, मेरे काम में, मेरी शादी में, मेरी कोख पे, हर चीज़ पे वार हुए, हर चीज़ पे वार। अब या तो पिछले जन्म के होंगे तो कट जाएंगे, अगर पिछले जन्म के नहीं होंगे, इस जन्म में लगे हुए हैं, तो वो इस जन्म में भी भुगतेंगे, और पता नहीं कितने जन्मों में भुगतेंगे। नहीं समझ आ रही तो ना समझ आ। मैंने यही कहा कि भगवान जो मेरे ऊपर हंसा है ना, उसे सारी ज़िंदगी हंसाते रहो।